वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम लोग बिल्कुल शुरू से और बेसिक से इन पेज को समझते आ रहे हैं और हम लोगों ने इन पेज के तमाम ऑप्शंस को एक एक करके प्रैक्टिस के साथ समझ लिया है। आज हम फिर से आपके लिए इन पेज उर्दू का सबसे अहम सबक और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आए हैं और वो लेसन है स्टाइल शीट का। स्टाइल शीट से क्या होता है और स्टाइल शीट किसे कहते हैं, ये सब कुछ आज के सबक में जानेंगे। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, देन ओके पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट मेनू में यह है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट से किताबों की मुकम्मल सेटिंग्स की जाती है। स्टाइल शीट फॉर्मेट मेनू का एक ऐसा कमांड है जिससे किताबों की मुकम्मल सेटिंग्स की जाती है। स्टाइल शीट इन पेज उर्दू का सबसे इम्पोर्टेंट सबक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लीजिए अगर किसी ने बेसिक से इन पेज नहीं सीखा है, शुरू से इन पेज नहीं पढ़ा है और उसने सिर्फ स्टाइल शीट को समझकर प्रैक्टिस के साथ पढ़ लिया है, तो गोया उसने पूरा इन पेज पढ़ लिया है। तो आप में से अगर कोई अभी तक इन पेज को नहीं समझा है, पिछले तमाम सबक को नहीं देखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आखिरी मौका मौजूद है इन पेज उर्दू को समझने का, और वो है स्टाइल शीट का सबक। तो आप स्टाइल शीट को अच्छी तरह समझकर प्रैक्टिस के साथ पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आज के सबक में हम लोग स्टाइल शीट पढ़ने जा रहे हैं और स्टाइल शीट को शुरू कर रहे हैं, यानी किताबों की सेटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो किताबों की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले पेज साइज़ मुतय्यन किया जाता है और पेज को साइज़ दिया जाता है, यानी पेज की सेटिंग की जाती है। तो पेज की सेटिंग करने के लिए हम यहाँ से मास्टर पेज में जाएंगे। यहाँ पर आपको स्टेटस बार में M दिख रहा होगा, इसी M पर क्लिक करके मास्टर पेज के अंदर जाते हैं। उसके बाद उसमें पेज की हम सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी जा सकते हैं मास्टर पेज के अंदर, अदरवाइज़ शॉर्टकट के ज़रिए भी जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है आल्ट प्लस इंटर। आल्ट दबा के रखेंगे और कीबोर्ड से इंटर दबा लेंगे, इंटर प्रेस कर लेंगे तो आप मास्टर पेज के अंदर पहुंच जाएंगे। तो हम यहां से क्लिक करके जा रहे हैं। अभी यहां पर हम क्लिक करेंगे तो मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। हम मास्टर पेज में आ चुके हैं। मास्टर पेज में मौजूद होने की अलामत और पहचान ये है कि इसके फाइल में आपका कर्सर नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, कर्सर इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आप मास्टर पेज के अंदर हैं। दूसरी पहचान ये है कि आप एरो टूल पर क्लिक करेंगे और इस पेज पर क्लिक करेंगे तो ये पेज सेलेक्ट हो जाएगा और आपको साफ साफ नोट्स दिखने लगेगा। तो वह कि हम मास्टर पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम पेज सेटिंग करेंगे। पेज सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसी पेज को हम साइज़ देंगे। अलग से कोई भी बॉक्स लेकर के हम साइज़ नहीं देंगे, इसी बॉक्स को हम साइज़ देंगे। साइज़ देने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से सेंटर में करने के लिए गाइडलाइंस ले लेंगे। यहाँ से गाइडलाइन को इस तरह से माउस से पकड़ करके और बिल्कुल नोट्स के बीच में कर लेंगे इस तरह से। ये हमने कर लिया है और यहाँ पर आप जूम कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से गाइडलाइंस लेंगे यहाँ से और इस तरह से सेंटर में इसके बीचों बीच में हम कर लेंगे गाइडलाइंस को। आप इधर उधर गाइडलाइंस को नहीं छोड़ेंगे, नोट्स के बीच में ला करके माउस का बटन छोड़ेंगे इस तरह से। तो ये हमने गाइडलाइंस ले लिया है। अब इस पेज को हम साइज़ देंगे। देखिए, मार्केट के अंदर किताबों का कई तरह का साइज़ चलता है। सबसे छोटी किताब का साइज़ 4x7 का चलता है, यानी 4 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 7 इंच किताब की लंबाई होती है। उसके अलावा 5x8 का साइज़ चलता है और 6x8 का साइज़ चलता है। तो आज हम लोग पेज की सेटिंग कर रहे हैं 5x8 की। 5x8 की सेटिंग और 6x8 की सेटिंग दोनों सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है। तो 5x8 की सेटिंग हम यहाँ से कर रहे हैं। तो इस पेज को हम साइज़ देंगे 5x8। यहाँ पर हम 5 डालेंगे, टैब बटन दबाकर नीचे आ जाएंगे और यहाँ हम 8 डालेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे तो आपके सामने 5x8 का पेज आ चुका है। अब यहाँ पे हम माउस से पकड़कर इसे सेंटर में नहीं करेंगे, बल्कि लेफ़्ट एरो दबा के रखेंगे और इस तरह से हम इसे सेंटर में करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर जूम कर लेंगे। जो भी काम आप यहाँ पर कीजिए जूम करके कीजिए। यहाँ पर हम लेफ़्ट एरो दबा करके और बिल्कुल इस तरह से हम सेंटर में कर देते हैं गाइडलाइंस के एतबार से। कंट्रोल दबा के रखेंगे और राइट एरो दबाएंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इधर जाएगा ये।
ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब फिर से हम जूम आउट होते हैं और यहाँ पे हम जूम कर लेंगे। उसके बाद बीच वाले नोट्स को डाउन एरो दबा करके आप नीचे लाएंगे इस तरह से, और इस वाले गाइडलाइंस के बिल्कुल बीचों बीच में कर देंगे। कंट्रोल दबा करके आप थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ये बिल्कुल बीच में आ चुका है। तो हमने पेज को साइज दे दिया और बिल्कुल सेंटर में भी कर दिया है पेज को। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर लकीर खींचेंगे। किताबों में आप देखते होंगे इसके ऊपर लकीर खींचा होता है और उसके ऊपर किताबों का नाम, पेज नंबर वगैरह ये सब लिखा होता है। तो लकीर खींचने के लिए हम लाइन टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल आप सेंटर मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे माउस का क्लिक वाला बटन दबा के रखेंगे, दबाए दबाए यहाँ तक ला करके आप छोड़ देंगे इस तरह से। हमने लकीर खींच दिया है। अब इस लकीर को, इस लाइन को हम डबल करेंगे। उससे पहले हम एरो टूल पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे लाइन पे। उसके बाद डबल लाइन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाला हमने सेलेक्ट कर दिया है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, जब भी आप यहाँ पर नंबर देंगे तो आपको दिखने लगेगा। 3 नंबर हम यहाँ डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ये डबल लाइन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे डाउन एरो से इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, कंट्रोल दबा करके थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। पेज से हल्का सा बिल्कुल हटा होना चाहिए ये लाइन, तो इस तरह से हमने दे दिया है। अब इसी लाइन की हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C दबाएंगे, फिर कंट्रोल V दबा करके पेस्ट कर देंगे और इंटर दबाएंगे। उसी लाइन के ऊपर ये पेस्ट हो चुका है। अब डाउन एरो दबा करके इस लाइन को नीचे की तरफ हम ले जाएंगे इस तरह से। डाउन एरो आप दबा के रखेंगे कीबोर्ड से, आपका ये लाइन नीचे की तरफ जाता रहेगा। उसके बाद नीचे में हमेशा सिंगल लाइन रहता है, इसलिए इस लाइन को अब हम सिंगल कर देंगे। यहाँ से इसे सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ आ जाएंगे और ऊपर में सबसे सिंगल लाइन है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। ये हमने सेलेक्ट कर दिया और इसका पॉइंट हमेशा 1 रखेंगे। नीचे में सिंगल लाइन रहेगा और पॉइंट उसका हमेशा 1 रहेगा, 1 पॉइंट। अब डाउन एरो से थोड़ा सा इसे हम नीचे करेंगे, कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबाएंगे और इसे भी पेज से हल्का सा हटा के रखेंगे इस तरह से। इतना काम तो हमारा क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे किताबों का नाम लिखना है, पेज नंबर डालना है, फिर जहाँ से किताब छपी है उसका नाम इस तरफ हम लिख सकते हैं। तो किताबों का नाम लिखने के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मास्टर पेज के अंदर आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाकर ही लिख सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं लिख सकते हैं। तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, बराबर आप खींच करके इस तरह से आप बना लेंगे। ये हमने बना दिया है। और यहाँ पे हम किताबों का नाम लिखते हैं, जैसे हम कोई भी किताब का नाम लिख देते हैं, जैसे सीरतुन नबी, ये 5x8 में बना हुआ है। सीरतुन नबी, कंट्रोल ऐसे हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 17 और लाइन स्पेस इसका हम दे देंगे 23, जो मीटर का आप देते हैं, और यहाँ से इंटर कर देंगे। अब यहाँ से एरो टूल पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे हम थोड़ा ऊपर करेंगे, लाइन से हल्का सा हम ऊपर रखेंगे इसको इस तरह से। ये बिल्कुल सेंटर में है, इधर से भी और थोड़ा सा ऊपर भी है, ये सही है। अब इसके हम कॉपी करके इस तरफ पेस्ट करेंगे। कंट्रोल C से कॉपी किया हमने, कंट्रोल V से हमने पेस्ट किया और इंटर दबा दिया। उसी बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स बन गया। लेफ्ट एरो दबा करके आप इस तरफ आ जाएंगे, कंट्रोल दबा करके थोड़ा सा राइट एरो दबाएंगे, ये बिल्कुल बराबर सेंटर में हो गया है। अब यहाँ से हम हैंड टूल पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर कर्सर रखेंगे और कंट्रोल Alt L दबा करके टेक्स्ट को इस तरफ कर लेंगे। कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ से ये किताब छपी है। मान लीजिए ये किताब द लाइफ कंप्यूटर से छपी है तो हम उसका नाम दे देंगे, या फिर हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी से छपी है तो हम उसका नाम दे देंगे। जहाँ से छपी है उसका नाम आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं द लाइफ कंप्यूटर। ये हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने तो इस बॉक्स का कॉपी कर रखा है, एक मरतबा और इस बॉक्स को हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल V दबा करके। कंट्रोल V दबाया और इंटर दबा दिया, इसी के ऊपर पेस्ट हो गया। अब इसे हम सेंटर में कर लेंगे लेफ़्ट एरो से इस तरह से। फिर से हम हैंड टूल पे जाएंगे और इसके अंदर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल A से सेलेक्ट करेंगे और इसे बैक स्पेस से या डिलीट से डिलीट कर देंगे। कंट्रोल Alt C दबा करके कर्सर को हम सेंटर में कर लेंगे। अब इसके अंदर हम पेज नंबर डालेंगे। पेज नंबर डालने के लिए आपको पता है इंसर्ट मेनू में जाएंगे और पेज नंबर पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया, यह H आ गया, यही आपका पेज नंबर है। ना तो इसे डिलीट करना है और ना अपने हिसाब से नंबर देना है, यही आपका पेज नंबर है। अब हम एरो टूल पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम H को सेंटर में कर देंगे, गाइडलाइन के बिल्कुल बीच में करेंगे। कंट्रोल दबाया और राइट एरो हम दबा रहे हैं,
इस तरह से इसको हम सेंटर में कर रहे हैं। ये तकरीबन सेंटर में आ चुका है। ये काम हमारा क्लियर हो गया है, पेज सेटिंग हमने कर दिया है। अब हम बाहर आ जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मास्टर पेज के अंदर जो भी काम आप करते हैं वो तमाम सफ़े पर नज़र आता है, तमाम पेज पर नज़र आता है। मास्टर पेज के अंदर एक सफ़े पे आप कोई काम करते हैं लेकिन वो पूरी किताब में नज़र आता है और पूरे पेज पर नज़र आएगा। अब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे मास्टर पेज से। मास्टर पेज से बाहर निकलने के लिए इसी एम पर फिर से हम दोबारा क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया और बाहर आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये सब कुछ आ चुका है, लेकिन यहाँ पर गाइडलाइन हमारे पेज में आ गया है, तो इसको हम मास्टर पेज में जा कर के ही हटाएंगे। फिर से हम जाएंगे मास्टर पेज के अंदर और गाइडलाइन का काम हो चुका है, तो माउस का नोक इससे टच करेंगे और क्लिक वाला बटन दबाएंगे और इसे पकड़ करके इस तरफ हम कर देंगे। इसी तरह इस वाले गाइडलाइंस को भी यहाँ से हम पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ कर देंगे। अब हम यहाँ से मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे में नंबर भी आ चुका है, किताब का नाम भी आ चुका है और यहाँ पर जहाँ से किताब छपी है उसका नाम भी आ चुका है। तो पेज की सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम स्टाइल शीट पढ़ने जा रहे हैं, स्टाइल शीट को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग के लिए स्टाइल शीट बनाएंगे। एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर उर्दू में नंबर आ रहा है। हो सकता है कि आप पहली मरतबा इन पेज ओपन किए हों और नंबर देने के बाद आपका नंबर उर्दू में ना आ रहा हो, हिंदी में आ रहा हो, तो उसे हम कैसे उर्दू करेंगे। जैसे यहाँ पर उर्दू है तो इसे हिंदी हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, इसको देख लीजिए। यहाँ से हम जाएंगे एडिट मेनू में, उसके बाद प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे डुप्लीकेट कमांड मिलता है, इसके अंदर हम आएंगे और इसमें सबसे नीचे आपको मिलता है स्टाइल। यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट है इसलिए उर्दू में नंबर आया है। अगर हिंदी सेलेक्ट होता तो हिंदी में नंबर आता। जैसे हमने हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, तो आप देखेंगे ये हिंदी में नंबर आ चुका है। इसे फिर से उर्दू में करने के लिए आप आएंगे एडिट मेनू में, प्रेफरेंसेस में और डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आने के बाद स्टाइल में आएंगे और यहाँ से आप उर्दू सेलेक्ट कर देंगे, उर्दू नंबर। अब ये सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हैं जब भी हम पेज की सेटिंग करें तो हमारा नंबर उर्दू में ही आए, इसके लिए आप सेव एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जो सेटिंग आपने करके सेव एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर दिया है वही सेटिंग आपका हमेशा आएगा। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे, तो ये नंबर उर्दू में हो गया है। अब हम समझते हैं स्टाइल शीट को। तो कर्सर हम यहाँ पे फाइल में रख लेते हैं और एक मरतबा हम इंटर दबा देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे फॉर्मेट मेनू में, स्टाइल शीट पर। इसका शॉर्टकट है Ctrl+T। हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी स्टाइल शीट अभी तक नहीं बनाया हुआ है, हम यहाँ से न्यू स्टाइल शीट तैयार करेंगे। इस न्यू वाले पर हम क्लिक करेंगे। हमने न्यू वाले पर क्लिक कर दिया। किस चीज़ के लिए हम स्टाइल शीट बना रहे हैं उसका नाम देंगे। जैसे हेडिंग के लिए हम स्टाइल शीट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम दे देंगे हेडिंग उर्दू, यानी उर्दू हेडिंग के लिए हम स्टाइल शीट बना रहे हैं। यह हमने दे दिया हेडिंग उर्दू, इस नाम को हमने दे दिया। यहाँ पर स्पेलिंग का सही होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने एतबार से जैसे चाहे लिख सकते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ समझने की बात है। अब आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि उर्दू हेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है। तो उर्दू हेडिंग के लिए सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट साइज़ देना होता है। हेडिंग का जो भी साइज़ होता है 27 वो देंगे और उसके एतबार से लाइन स्पेस देना होता है 2। तीसरे नंबर पर अलाइनमेंट की सेटिंग करनी होती है और चौथे नंबर पर फ़ॉन्ट स्टाइल आप नूरी नस्तालिक दे सकते हैं उर्दू में। तो ये 4 चीज़ें उर्दू हेडिंग के लिए करना पड़ता है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे करेक्टर में, इस वाले करेक्टर पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें सबसे पहले साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आप साइज़ बता देंगे। हेडिंग के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं तो हेडिंग का साइज़ होगा 27। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक मरतबा, उसके बाद देंगे 27। ये हमने 27 डाल दिया। अगर पूरे A4 पर काम कर रहे हैं तो आपको बताया गया था कि 30 देंगे हेडिंग का साइज़, लेकिन यहाँ पर A4 के ख़ास हिस्से पर हम काम कर रहे हैं, यानी 5/8 पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसका हेडिंग का साइज़ देंगे 27। तो हेडिंग का साइज़ हमने दे दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर उर्दू हेडिंग के लिए है तो यहाँ पर नूरी नस्तालिक सेलेक्ट ही रहता है। एक मरतबा आप चेक कर लेंगे, नूरी नस्तालिक हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो करेक्टर में 2 चीज़ों की सेटिंग हमने कर दिया है। उसके बाद हम आएंगे पैराग्राफ में, इस वाले में पैराग्राफ में आएंगे तो इसी तरह एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अलाइनमेंट की सेटिंग मिलती है। तो हेडिंग के लिए अलाइनमेंट कौन सा अप्लाई होता है, आपको मालूम है कि सेंटर अलाइनमेंट हेडिंग के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ से हम सेंटर सेलेक्ट कर देंगे, सेंटर्ड, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हेडिंग के जो फॉन्ट साइज़ है 27,
27 के एतबार से लाइन स्पेस कितना दिया जाएगा, ये भी आपको मालूम है कि 21 से 30 के दरमियान में फ़ॉन्ट साइज़ है तो लाइन स्पेस में 8 का इजाफा करके हम देंगे, और 16 से 20 के दरमियान है तो लाइन स्पेस में 6 का इजाफा करके हम देते हैं। तो लाइन हाइट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट, तो यहाँ पर हम देंगे 27 इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, तो 27 और 8 35 हो रहा है, तो टोटल 35 नंबर हम यहाँ डाल देंगे। तो हमने अलाइनमेंट की सेटिंग भी कर दिया और लाइन स्पेस भी दे दिया। उसके बाद यहाँ से हम डायरेक्ट ओके कर देंगे। बिगिनिंग और एंड और फर्स्ट लाइन ये सब हेडिंग में नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए इसमें हम कुछ भी नंबर नहीं देंगे। यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आइए, सब सेटिंग हमने इसे समझा दिया है। अब समझाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की, और इसके अंदर ये खाली है। तो जो सेटिंग आपने अभी किया है वो सेटिंग कौन सा बटन दबा करके अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा बटन दबा के इस सेटिंग को लाना चाहते हैं। हेडिंग के लिए जो सेटिंग आपने किया है वो सेटिंग किस बटन को दबा करके आप लाना चाहते हैं, वो बटन यहाँ पे आप डालेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये पहले से रहेगा। तो हम यहाँ पर हेडिंग के लिए बना रहे हैं, तो आप उसी मुनासिबत से इसका पहला हर्फ, पहला लेटर यहाँ पर डाल देंगे, यानी एच हम डालेंगे। कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, कुछ में भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर एच। अब मतलब ये हो गया कि कंट्रोल और शिफ्ट दबा के जब हम एच दबाएंगे तो हेडिंग के लिए जो भी सेटिंग हमने किया है वो सेटिंग खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सब कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। देखिए खुद ब खुद यहाँ पर वो सेटिंग आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 फ़ॉन्ट साइज़ भी आ गया है, लाइन स्पेस 35 आ गया है, और अलाइनमेंट के एतबार से सेंटर में आ गया है। तो खुद ब खुद ये सेटिंग हो गई। अब यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सीरत की किताब है तो उसी एतबार से हम लिख देंगे, जैसे हम यही लिख देते हैं सीरत मुस्तफ़ा, ये हमने डाल दिया हेडिंग। उसके बाद हम इंटर करेंगे। तो हेडिंग के लिए हमने स्टाइल शीट बना दिया है, आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं अरबिक मैटर के लिए स्टाइल शीट, क्योंकि खुतबा होगा इसके बाद। अब हम खुतबा के लिए स्टाइल शीट बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए स्टाइल शीट में जाएंगे, कंट्रोल प्लस टी ये दबाएंगे तो आप स्टाइल शीट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम नाम देंगे किस चीज़ के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं, तो हम अरबिक के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम अरबिक लिखेंगे, यह हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आप सेटिंग करेंगे। अरबिक मैटर के लिए क्या सब सेटिंग करना पड़ता है आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम यहाँ से करेक्टर पे जाएंगे, और मैटर है तो मैटर का साइज़ कितना होता है 17, तो 17 यहाँ हम डाल देंगे। उसके बाद अरबिक मैटर है तो उर्दू फ़ॉन्ट नेम, यहाँ पे हम अरबी फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। तो ट्रेड अरबिक बोल्ड अरबिक मैटर के लिए यूज़ किया जाता है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे ट्रेड अरबिक बोल्ड को। इस तरह से टी वाले सीरीज़ में आएंगे, यह है ट्रेड अरबिक बोल्ड, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हम पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम अलाइनमेंट की सेटिंग करेंगे। मैटर है तो मैटर पर जो अलाइनमेंट अप्लाई होता है वो जस्टिफाइड होता है, तो जस्टिफाइड यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे। बिगिनिंग और एंड में यहाँ पर हम कुछ नंबर नहीं देंगे, फर्स्ट लाइन हम ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि हर पैराग्राफ से फर्स्ट लाइन छोड़ा जाता है। तो फर्स्ट लाइन में हम नंबर देंगे 0.5, आधा इंच सिर्फ हम छोड़ेंगे 0.5, ये हमने दे दिया। उसके बाद लाइन स्पेसिंग देंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ है 17 के बार से लाइन स्पेस हो जाएगा 17 और 6 23, तो 23 हम यहाँ डाल देंगे। बस अब यहाँ से आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बच जाता है बटन, यानी कौन सा बटन दबा करके ये सारी सेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं अरबिक मैटर पर, वो बटन यहाँ पे हम मुतय्यन करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट ये पहले से है, और की के सामने यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और अरबिक के लिए आप बना रहे हैं स्टाइल शीट, तो यहाँ पर हम ए सेलेक्ट कर देंगे, ए हमने डाल दिया है। मतलब ये हो गया कि कंट्रोल शिफ्ट दबाकर ए दबाएंगे तो जो सेटिंग हमने किया है अरबिक के लिए वो तमाम सेटिंग खुद ब खुद आ जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है स्टाइल शीट का कमाल। बहुत आसान है। करेक्टर में 2 सेटिंग करनी पड़ती है और पैराग्राफ में 3 सेटिंग करनी पड़ती है, ये सब आप कर लेंगे। करेक्टर में आएंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ की सेटिंग करेंगे, फिर फ़ॉन्ट स्टाइल की सेटिंग करेंगे, ये 2 सेटिंग। और पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पर अलाइनमेंट की सेटिंग करेंगे, फर्स्ट लाइन की सेटिंग करेंगे, और लाइन स्पेस की सेटिंग करेंगे। तो ये 3 सेटिंग पैराग्राफ में होती है। आप इसे कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही
आपका कर्सर उसी हिसाब से आ जाएगा, या फिर डन पर क्लिक करना चाहते हैं तो आप डन कर देंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए ए। तो देखिए जो सेटिंग हमने किया है, आधा इंच के फासले पर यहाँ पे कर्सर आ गया है, 17 इसका फॉन्ट साइज़ हो गया है, 23 इसका लाइन स्पेस हो गया है और अलाइनमेंट के एतबार से जस्टिफाइड हो गया है। अब यहाँ पे हम खुतबा लिखना चाहते हैं तो आप खुतबा लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए अरबी में खुद ब खुद ये आ रहा है। यह आयत हमने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे देते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से हम सेलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर्सर रखने के बाद कंट्रोल वी कर देते हैं 1-2 मरतबा, ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो आप स्टाइल शीट बनाने के बाद मीटर लिखिए, उसके बाद पूरे मीटर पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले स्टाइल शीट जो आपने बनाया है वो अप्लाई कर लीजिए और मीटर लिख लीजिए। दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आज हमने देखा हेडिंग के लिए स्टाइल शीट बनाना और अरबिक मीटर के लिए स्टाइल शीट बनाना। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इन पेज का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, पूरा इन पेज को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या फिर कॉल कीजिए 9355153842। इस पर हमारा टेलीग्राम भी है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं द लाइफ कंप्यूटर के नाम से। टेलीग्राम का लिंक और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए और अभी कॉल या व्हाट्सअप कीजिए पूरा इन पेज कोर्स करने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।